मालिक कहने लगा हमारे बगीचे में तमाम काम चाहे जितना करो, लेकिन भैया यहाँ मजदूरी पे काम नहीं होता। काम तो है लेकिन काम ठेके पे दिया जाता है। और जानते हो काम ठेके पे होता है, लेकिन यहाँ बगीचे में पेड़ सींचना है और एक पेड़ की सिंचाई 1 कौड़ी तुमको मिलेगी। जितने पेड़ सींचोगे उतनी कौड़ी तुमको मिलेगी। आज महाराज कहने के कोई बात नहीं, हमसे धन से मतलब है, हमको दान करना है, चाहे ठेके में हो चाहे मजदूरी में हो, क्योंकि हमको काम करना। आज महाराज कहने के ठीक भैया हम काम करेंगे। आज महाराज पेड़ों को सिंचाई करना आरंभ कर दिया। सुबह से शाम हो गई, आज महाराज एक पेड़ को सींच पाया। विचार किया 1 पेड़ हम सींचे दिन भरे में और सिंचाई मिलेगी 1 कौड़ी, और 1 कौड़ी ये धन हम ले जाकर के किसको दान करेंगे, इससे बढ़िया चलो चुपके से निकल जाए। आज महाराज चुपके से निकलना चाहा, लेकिन माली ने देख लिया, कहा ये भैया अपनी मजदूरी लेते जाओ फिर जाओ। आज महाराज को 1 कौड़ी दे दिया। कौड़ी लेकर के आज महाराज अपने अवधपुरी को आए दरबार को। मंत्री से कहा देखो भैया जाओ दक्षिण किनारे जो पंडित जी रहते हैं उनको बुला लो, हम दान करेंगे। आज पंडित जी को बुलाने जब मंत्री गए कि चलो आज हमारे महाराज आज कुछ दान करना चाहते। पंडितैन बहुत खुश। पंडितैन इसलिए खुश क्योंकि पंडित महाराज अज ने बुलवाया, और राजाओं महाराजाओं का मामला कहाँ पता कितने हीरे जवाहरात दान कर दे। पंडित को बुलाने आए। आज पंडितैन तुरंत पंडित जी का पोथी पत्रा झोले में पैक करके तुरंत विदा कर दिया, कहा जाओ दान लेकर के आओ। आज महाराज के वहां गए तो संकल्प में दान क्या किया, आज महाराज 1 कौड़ी। पंडित जी डगर डगर दिक्कत जाए लो 1 कौड़ी दान। पंडितैन बहुत हमका खेद खा दी पटे देने, अब हम सब धल ले आज जब पहुंच गए, आज महाराज पंडितन को दिया कौड़ी। आज जो ही कौड़ी दिया, आज पंडितन ने क्या किया, उठाया कौड़ी को, कहा ये दान लेकर के राजा के वहां से आए 1 कौड़ी, और बरी गए इस कौड़ी उठा करके फेंक दिया कौड़ी को। और जब फेंक दिया तो उस कौड़ी के बताए गए हैं 2 प्रमाण मिलते हैं। 1 प्रमाण मिलता है कि वो कौड़ी नापदान को चली गई पंडित जी की, और दूसरा प्रमाण मिलता है अरे आंगन छिद्र रह्यो एक बारी, आंगन छिद्र रह्यो एक बारी, वही पाकोनी गई समाई। आंगन छिद्र दूसरा प्रमाण मिलता है कि महाराज पंडित जी के आंगन में एक बारीक छिद्र था, कौड़ी उसमें चली गई। समय व्यतीत होता गया मेरे भक्तों। कुछ समय के बाद उसी कौड़ी के द्वारा एक वृक्ष उगता है पंडित जी के आंगन में, और जब वृक्ष उगता है तो उस वृक्ष की विशेषता ये है कि उसमें सुबह फूल और फल आते हैं तो शाम को झड़ जाते हैं, और शाम को फूल और फल आते हैं तो सुबह झड़ जाते हैं। अब पंडित जी के आंगन में फले फल सब कट गए। अब पंडितनी क्या करती, बाहर के बहुत भारी सा ढेर आंगन में लगा दिया। और आंगन का मतलब आंगन सबको बहारना चाहिए अपना अपना, क्योंकि आंगन की साफ सफाई करना अत्यावश्यक है। किसी कवि ने कहा है क्या, अरे उठौल बेली बहारी डरो अंगना, उठौल बेली बहारी डरो अंगना, उठौल बेली बहारी डरो
अभी बताया गया, एक तो आंगन हो गया घर वाला और दूसरा आंगन बताया गया दादा इस मानव शरीर के भीतर एक आंगन बताया गया। तो कभी कहता है कहन की बहनी कान तेरो बंधना, कहन की बहनी कान तेरो बंधना, कहन की बहनी कान तेरो बंधना। अरे कहन को पूरा करो है करे अपना, छोड़ दे बाहर काहन की करनी काहन के बंधना और काहन को पूरा करो हो तेरे अपना। सत्य की बहनी धर्म केरो बंधना, सत्य की बहनी धर्म केरो बंधना, सत्य की बहनी धर्म केरो बंधना, धर्म केरो बंधना, धर्म केरो बंधना, सत्य की बहनी धर्म केरो बंधना, सत्य की बहनी धर्म केरो बंधना। अरे पाप को पूरा करो है करे बंधना, छोड़ दे अपने अपने आंगन की सबको सफाई करना चाहिए। आज पंडितन बाहर के बहुत भारी सा ढेर लगा दिया और जब ढेर लगा दिया एक दिन की बात, समय ज्यादा व्यतीत हो गया, पंडित जी को कहीं कथा भागवत नहीं मिली। घर में बैठे और घर में बैठे दादा कोई भी हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई नौकरी वाला हो, अगर घर में बैठे रहेगा तो आगे का कार्य रुक जाएगा। पंडित जी का कथा भागवत नहीं मिली, घर में बैठे, अब खर्चा तो बंद नहीं, खर्चा बराबर चल रहा, अगर काम नहीं होगा तो खर्चा आएगा कहाँ से। एक दिन की बात, बाजार पड़ी, पंडित जी के पास पैसे भी नहीं, बाजार भी जाना। विचार किया, पंडितन से कहा पंडितन आज बाजार लगी है और पैसे भी नहीं, बाजार कैसे हो। आज मेरी समझ में आता है बाहर का जो ढेर लगाए हो फल का, लाओ भला बाजार को ले जाए, हो सकता है बिक जाए, अगर बिक जाएंगे तो आज की बाजार इसी से हो जाएगी। पंडित यह बात तुम सही बताओ महाराज, ले जाओ अपने लाग है 10-20 कुंटल कहाँ हुए हैं, अगर बिक जी हैं तो धीरे धीरे बेच डाला है। एक झोले में पंडित ने उन फलों को भर करके पंडित जी को दिया। बाजार को लेकर के जब पंडित जी गए उन फलों को, तो जिस तरफ अनाज बिकता था पंडित जी लेकर के झोला और बैठ गए। अब आते हैं लोग, देखते हैं और पुनः वापस चले जाते, किसी को पता ही नहीं क्या चीज है। शाम होने को आई तब तक एक जौहरी आ जाता है, और जौहरी आया तो देखा ये नया आज अनाज कौन सा आया। गया पंडित जी के पास और उठाया फलों को और फूंक मारी, मल करके देखा सब मोती। आज जौहरी ने बताया महाराज बताओ कितने पैसे लोगे। अरे कहन भैया जो देवैया हो दो, हमारे बाजार हो जाए। नहीं पंडित जी बता दो, कहना बताइए तो भैया कुछ सुनाए।
जो तुमका देखो जो ले जाओ। आज उन फलों को ज्योहरी के द्वारा बेच दिया और जब ज्योहरी चलने लगा तो कहने लगे महाराज और भैया जरूरत हो तो बताओ। मैंने कहा तुम्हारे कहना हमारे बहुत हैं। अब पंडित जी का काम इसी प्रकार से चलने लगा। फूलत भरत झरत नितबारी बेच न जाए विप्र रोज बाजारी। अब कथा भागवत का काम खत्म पंडित जी का, उन्हीं फलों के द्वारा सारा कार्य चलने लगा। एक दिन की बात है, दोपहर का समय है, चैत वैशाख का महीना है। पंडित जी घर में नहीं, पंडित दोपहर के बेला में आराम कर रहे विश्राम। और तब तक होता का मेरा भैया, अरे तब तक कहाँ भी छुपाया गया, तब तक कहाँ भी छुपाया गया, कहाँ भी छुपाया गया, ओ की प्रगटाए अलग दोपहर का समय चैत वैशाख के महीने में वैसे दोपहर में निंद्रा आ जाती। पंडितन विश्राम कर रही, सो रही हैं और एक भिक्षुक द्वार पर आया, आवाज लगाया भिक्षाम देहि। और बताया भी गया अगर कोई अतिथि भिक्षा मांगने भिखारी आता है तो उसके द्वार से विमुख नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बताया है अरे अतिथि विमुख द्वार से जाई, जन्म जन्म के अगर कोई भिखारी भिक्षा लेने वाला द्वार से ऐसे चला तब जन्म जन्मांतरों के पुण्य नाश हो जाते हैं मेरे भैया। आज पंडित ने विचार किया कि भिखारी द्वार से खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। एक बालक था 10-12 वर्ष का पंडित जी के। पंडित ने सौंदर्य में कहा भैया जाओ नहीं फलों को ला करके इस भिखारी को दे दो। लड़कवा गवा भर कर डलौया भर लाए भिखारी को भिक्षा दे दिया। आज भिखारी क्या करता उन फलों को जो फूका मल करके देखा सब मोती। आज विचार किया भिखारी ने ये महाराज अज की प्रजा है, अयोध्या नगरी है, महाराज अज की प्रजा है। अगर अज महाराज की प्रजा मोती आज भिक्षा में दे रही तो अज महाराज हीरे जवाहरात देंगे। आज भिक्षा को लिया कहा सीधे चला गया महाराज अज के दरबार में। और जब अज महाराज के दरबार में गया तो अज महाराज के वहां दान में पाया अन्न। जब अन्न पाया तो आज भिखारी कहेगा ये राजन आप किस प्रकार के राजा हैं? अरे आपकी प्रजा को मोती भिक्षा में दे रही, आप राजा हो करके ये दान अन्न दान करते हो। अरे हमने तो विचार किया था आप हीरे जवाहरात को मोती देंगे, लेकिन आप तो अन्न दान किया। आज महाराज कहने लगे देखिए जरा भैया मोती दिखाया। भिखारी वास्तव में मोती। आज महाराज विचार करने लगे हम तो किसी को मोती दिया नहीं, लेकिन ये मोती आई कहां से भैया, कहां से लाए? अरे वो किनारे दक्षिण पंडित जी का मकान है वहां से हमको मिली। चलो चलो करके बताओ। आज भिखारी को साथ में लेकर के आज महाराज आते हैं पंडित जी के द्वार पर। अब जब द्वार पर आए पंडित जी से कहा कि पंडित जी तुमने इस भिखारी को मोती दान में दिया? कहे कि नहीं राजन हमारे पास मोती कहाँ जो हम मोती दान में देते। अरे एक दिन के लिए हमारे पास खाना नहीं, मोती कहाँ से देंगे राजन, और हमारे मोती हैं कहाँ? भिखारी कहने लगा नहीं राजन हम इन्हीं के घर से ले गए। पंडित घर से सुन रही
पंडितों ने विचार किया है राजाओं का मामला है और राजाओं के बारे में बताया गया। राजा जोगी जल अग्नि इनकी उल्टा रीति। राजा जोगी जल अग्नि, जल को थोड़ा जल कभी मत समझो ताल में है तो जल को थोड़ा जल न समझो, अग्नि जल नहीं है तो उसको थोड़ा मत समझो। और जोगी कोई है संत है उसको साधारण मत समझो, राजा को साधारण मत समझो क्योंकि वो राजा है। अपने भारत के राजा इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी जो चाहे वो कर सकते, कहा रात भर में लॉकडाउन तो लॉकडाउन, राजा राजा होता। आज पंडितों ने विचार किया राजाओं का मामला है, अगर कोई बात हो गई गलत तो आज पंडितों एक पल्ले के भर से सामने नहीं आए। क्यों सामने क्यों नहीं आए? देखो यही तो धर्म है माताओं बहनों का। अगर अपने से बड़ा आता है, सम्मानित व्यक्ति द्वार पर आता है तो माताओं बहनों को द्वार पर नहीं आना चाहिए क्योंकि राजा है। पंडितों ने विचार किया राजा हैं, इनके सामने जाना ठीक नहीं क्योंकि सम्मानित व्यक्ति हैं। घड़ी से आवाज लगाई राजा ने, मोती तो मैंने भिक्षा में नहीं दिया लेकिन राजा सुनो, अरे हम यही का मोती नहीं दीना ब्रज लगोता के फल दीना। राजन हम यही का मोती नहीं दीना। हाँ एक वृक्ष हमारे आंगन में लगा महाराज, उसी वृक्ष के फल हमने दिया। महाराज आज कहने लगे चलो देखें वृक्ष कौन सा लगा। आज जो ही आंगन में प्रवेश किया, आज महाराज देखा वास्तव में सब मोती लगी पेड़ में। आज राजा को कहने लगे महाराज जी पंडित जी इस वृक्ष को मैं खुदवाऊंगा और इस वृक्ष की विशेषता देखूंगी कि इसका कारण क्या है जो इसमें मोती लग रही है। लेकिन राजाओं की बात को कौन टाल सकता भैया। आज महाराज इस पेड़ की खुदवाई करना शुभारंभ कर दिया। आज पहली जड़ खुदवाई आज महाराज, तो एक सोने का रथ प्राप्त होता आज महाराज को। पहली जड़ से शिफ्ट हुआ एक सोने का रथ मिलता ही आज महाराज इस प्रकार से। अब यही प्रकार नौ जड़ खुदवाए सम्मारथ सोने आ जाएगा बंद होगा। गुरुदेव भगवान की। आज इस प्रकार से महाराज अज ने 9 जड़ों को खुदवाया और सम्मान सोने के रथ प्राप्त हुई आज महाराज को।
वो जब 10वीं जड़ का नंबर आता है तो सीधे जाती है जड़। आज अजय महाराज जब 10वीं जड़ का नंबर आया तो खदवाया, अरे तब हे मनु स्वर्ग ते आए, तब हे मनु स्वर्ग ते आए, तब हे मनु स्वर्ग ते आए, दशरथ भये अवध माए, तब हे मनु स्वर्ग ते आए, तब हे मनु स्वर्ग ते आए और दशरथ भय अवध में। आज जब 10वीं जड़ को खदवाया महाराज अज ने, तो एक रथ और मिलता है, उसी रथ पर एक नन्हा सा बालक प्राप्त होता है। और वो बालक आज महाराज ने 10 जड़े खदवाई, 10 रथ प्राप्त हुई और रथ पर बालक मिला, इसीलिए दशरथ महाराज का नाम पड़ा दशरथ। प्रेम से बोला गोविंद सरकार की, सच्चिदानंद भगवान की। आज अजय महाराज के वहां बालक का जन्म होता है। अरे आनंदा भई मोरी नगरी, आजू आनंदा भई, आनंदा भई मोरी नगरी, आजू आनंदा भई, आनंदा भई मोरी नगरी, आजू आनंदा। कई हो
सरकार की। आज जी महाराज के वहां दशरथ जी का जन्म हुआ, आज आनंद की बधाई बजी। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। कितना त्रेता का कितना समय निकल जाता मेरे भैया। अरे जब त्रेता 9 लाख बिताई, जब त्रेता 9 लाख बिताई, जब त्रेता 9 लाख बिताई, होता नहीं दास साहस मिलाई। जब त्रेता की 9 लाख 12,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तब मनु महाराज यहाँ दशरथ बन करके आते हैं अज महाराज के वहां। आज इधर दशरथ अज के सुवन सुहाए, धर्म धुरंधर धीर कहाए। और अज महाराज के 30 पीढ़ी पहले की बात है। अरे अज से प्रथम 30 कुल पाया, अज से प्रथम 30 कुल पाया। अज से आज से 30 पीढ़ी पहले की बात है। एक राजा थे अयोध्या में जिनका नाम था अनरण। उनको रावण ने मार दिया था, और जब रावण ने मार दिया तो मरते समय महाराज अनरण ने श्राप दिया था, रावण जाओ, तुमने तो मुझे मार दिया, लेकिन हमारे ही कुल में, हमारे ही वंश में ऐसा बलवान पुत्र उत्पन्न होगा जो तुम्हारे 10 शीश और 20 भुजाओं को तुम्हारी काटेगा। कहा अनरण सुनो भुज बीसा, मम कुल सुवन हने 10 शीसा। अरे मुनि दिली पर घुसन कराया, घुसन टकराया और वज से भली भांति घबराया। जब अज महाराज का नंबर आया, अज महाराज की पीढ़ी का नंबर आया, तो रावण घबरा जाता है। एक बार की बात है, दशरथ महाराज ने अयोध्या से बैठे बैठे लंका के सभी द्वार बंद कर दिए थे। दशरथ ने गढ़ लंका के और किए द्वार सब बंद, मंदोदरी के बिने पर फेर लिए शरद। आज जब महाराज दशरथ लंका के सभी द्वार अयोध्या से बैठे बैठे बाणों के द्वारा बंद कर देते, पुनः मंदोदरी ने जब विनय किया तो अपने बाणों को पुनः वापस ले लेते महाराज दशरथ। एक बार की बात, और ब्रह्मा जी आकर के रावण का सुलह समझौता करा देते हैं।
लेकिन कहते हैं चाहे जितना समझाओ भैया, जब बुद्धि खराब हो जाती है तो चाहे जितना समझाओ, कहा गया है, भाव है, और जब दुर्दशा मनुज पर आवै पहिले गिरै कोठ पर आवै। ये वापस संभाला गया पिता ये बात संभाला गया जब दुर्दशा मनुज पर आवई पहले गिरे बुद्धि पर गाज, वहित की बात सुन समला गई अपन पिता लगई। माता समझावे चाहे पिता समझावे, अगर समय खराब आ गया तो बुद्धि में नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया रावण, अभी समझ जा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। और उधर कहने लगी ब्रह्मा जी, ये रावण, अरे तेरी मौत निकट चली आई, तेरी मौत निकट चली आई, तेरी मौत निकट चली आई, हनुमंत तनया बजाई। समझाया कि तेरी मौत निकट आ गई रावण, अभी समझ जा, क्योंकि दक्षिण में भानुमंत महाराज के वहां ही कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या है कौन, रावण तो नहीं जानता। और इधर भैया मनु महाराज, तवज महाराज के वहां दशरथ बने, और शत्रुपा भी साथ में तपस्या किया था मनु महाराज की। शत्रुपा कहाँ है, अरे शत्रुपा कौशलपुर जाई, भानुमंत तनया बजाई। इधर दशरथ महाराज जो मनु महाराज हुए, और इधर शत्रुपा साथ में तपस्या किया, तो आज भानुमंत महाराज के वहां पुत्री का जन्म पाती है। आज यही बात बताया कि ये तेरी मौत आ गई रावण, अभी समझ जा, क्योंकि उस कन्या का नाम है कौशल्या। कौशल्या तेहि नाम कहाई, सो दक्षिण कौशलपुर आई। ये रावण मरी है तो ही तासु सुत आई, सुनी दस कंठ गयो घबराई। आज बतलाया रावण तेरी मौत निकट आ गई, क्योंकि भानुमंत महाराज ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम कौशल्या है, और उसके द्वारा जो पुत्र होगा वही तुझे मारेगा रावण। आज जब इतनी बात रावण ने सुना, विचार करने लगा रावण, अरे तब रावण मन की न विचारा, तब रावण मन की न विचारा, देखो काम करे करवारा।
कीन विचारा और देखो काह करे करतारा। आज रावण विचार किया, लेकिन विचार ये किया कि अभी तो पुत्री छोटी होगी, अगर मैं कोई वृक्ष कटीला है, अगर रास्ते में लगने वाला है तो उसे जड़ से पहले समाप्त कर दो, तो आगे कांटे कहां से लगेंगे। रावण विचार किया, उगत वृक्ष जो देई उखाड़ी वो कड़वे फल नहीं लगे अगारी। आज रावण ने विचार करके कौशल्या को चुरा लेता है। कौशल्य 10 कंठने अरे तुरंत लियो चुराए, सुता मंजूसा साही धरी तरुणालय में जाए। आज कौशल्या को चुरा करके आज कहां को गया, राजा राघव मत्स्य के पास। और राजा राघव मत्स्य के पास गया, एक पेटी में बंद कर दिया, कौशल्या को कहा, ये महाराज ये मेरी अमानत है, अगर ये मेरी अमानत खो गई तो तुम समझ लो जीवन से चले गए, और जब मैं आऊंगा तब मेरी अमानत हमको चाहिए। आज रावण विचार करता, अगर कौशल्या का विवाह नहीं होगा, मैंने चुरा लिया, तो पुत्र कहां से आएगा और मुझे मारेगा कौन। एक बार की बात, दशरथ महाराज नाव नवैया खेल रहे थे। ये रावण आकाश मार्ग से जा रहा था अपने विमान से, विचार किया कौशल्या को तो मैंने चुरा लिया, और आज दशरथ नौका में घूम रहे, नाव नवैया खेल रहे, लाओ एक पहाड़ डाल दे, ये भी इसी में चले जाएंगे। भारी पहाड़ लेकर के आता है रावण और दशरथ महाराज की नैया पर डाल देता। नौका टूट जाती है, लेकिन टूटी नौका के सहारे दशरथ महाराज किनारे पहुंच जाते। लेकिन बताया गया भैया, जाको राखी साया मार सकी ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। जिसको बचाने वाला भगवान, उसको कौन मार सकता है। आज रावण टूटी नौका के सहारे धीरे धीरे पार हो जाते हैं, और किनारे को जब पार हो गए तो कहां को पहुंच गए, जहां पर वो पेटी रखी हुई है। पेटी के वहां पहुंच गए, राजा राघव मत्स्य के पास। पेटी देखा, पेटी खोल करके देखा, दशरथ महाराज देखे इस पेटी में क्या है, देखा एक सुंदर कन्या बंद है। आज दशरथ महाराज भी उसी पेटी में बंद हो जाते। अब जब दशरथ महाराज उसी पेटी में बंद हो जाते, मेरे भैया, उधर ब्रह्मा जी की सभा में रावण गए। ब्रह्मा जी, आप तो कहते थे कौशल्या का पुत्र तुम्हें मारेगा, दशरथ का पुत्र मारेगा। अरे कौशल्या को हमने चुरा लिया, अब दशरथ का विवाह कौशल्या के साथ में नहीं होगा तो पुत्र कहां से होगा और हमें मारेगा कौन। उसी ब्रह्मा जी की सभा में सनकादिक ऋषि बैठे थे, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। आज जब ये बात कही तो आज सनकादिक ऋषि फटकारने लगे, रावण सुनि सनकादिक ने फटकारा, 10 कंधर तुम अधिक लगारा। रावण, तू कहता मैं कौशल्या को चुरा लिया, लेकिन इस समय कौशल्या और दशरथ साथ में है। रावण विचार किया, कौशल्या दशरथ साथ में, क्योंकि पेटी में राजा राघव मत्स्य के हवाले कराया, दशरथ वहां कहां पहुंच गए। आज सीधे ब्रह्मा जी की सभा से रावण पहुंचता है वहां, लेकिन पेटी को नहीं खोला, उठा लिया राजा पेटी जी के बल होता है। अब उनको ये नहीं पता पहले से पेटी हल्की है या वजन हो गई, ले जाकर के पेटी ब्रह्मा जी की सभा में रावण रख देता है। ए ब्रह्मा जी देखिए, आज जो ही पेटी को खोला तो दशरथ महाराज और कौशल्या दोनों को पाया। आज रावण अपनी खड़ग को खींच लेता है। आज सनकादिक ऋषि कहने लगे, रावण अभी शेष उम्र तुम्हारी बाकी है, ठहर जा रावण। अरे अभी टूस्ट क्यों मैं तो बुलाए, अभी टूस्ट क्यों
ऋषि कहेंगे रावण अभी अपनी मृत्यु को क्यों बुला रहा, अभी शेष उम्र तुम्हारी बाकी है, जा अपना भोग विलास कर और अपने राजकाट को देख जा। आज इधर अगर रावण वार कर देता तो हो सकता है जिस समय जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का अवतार भगवान को धारण करना पड़ा खंभे के द्वारा, अगर रावण वार कर देता तो हो सकता है प्रभु का अवतार वहीं पर हो जाता। लेकिन समझा दिए, ब्रह्मा जी समझ में आ गया, चला गया इधर। अरे दक्षिण भानुमंत की जाई, दक्षिण भानुमंत की जाई और सुया दशरथ पाए। कौशल्या और दशरथ का इस प्रकार से विवाह संपन्न होता है। प्रथम विवाह आज संपन्न हुआ कौशल्या और दशरथ का, और दूसरा विवाह अरे मगध सुमित्र भूप की नाई, मगध सुमित्र भूप की जाई, दशरथ नारी सुमित्रा गाई। दूसरा विवाह सुमित्रा के साथ में था मगध देश से, मगध सुमित्र भूप की जाई और दशरथ नारी सुमित्रा पर। और तीसरा विवाह कैकेयी के साथ में किस प्रकार से होता है, वो होता है कश्मीर से। नट कश्मीर अश्वपति केरी, कन्या नाम कैकेयी हेरी। कश्मीर देश में अश्वपति महाराज थे, उनकी पुत्री का नाम था कैकेयी। एक बार की बात है, महाराज दशरथ शिकार को जाते हैं, और जब शिकार को जाते हैं तो जिस हिरण के पीछे आज दौड़ते हैं दशरथ महाराज, उसी हिरण के पीछे कैकेयी दौड़ती है। आज कैकेयी महाराज दशरथ की शिकार को लेकर के अपने पिता अश्वपति महाराज के दरबार को कश्मीर को पहुंच जाती। आज दशरथ महाराज ने क्या किया, पीछा कर लिया, कहां को पहुंच गई, अश्वपति महाराज के दरबार में। और अश्वपति के दरबार में जब पहुंची, आज महाराज दशरथ महाराज कहेंगे राजन, आपका पुत्र मेरी शिकार लेकर के चला आया है, तो वो पुनः मुझको दे दीजिए। अश्वपति महाराज कहेंगे राजन, आप कहते हो आपका पुत्र शिकार लेकर के आया, लेकिन हमारे कोई पुत्र नहीं, तो आपके शिकार कौन लाया? हाँ लेकिन राजन, एक मेरे पुत्री है जिसका नाम है कैकेयी, वो कभी कभी मर्दाने भेष को शिकार जाया करती है, अगर वो तुम्हारी शिकार लाई होगी तो तुमको मिल जाएगी। आज दशरथ महाराज विचार किया कि महाराज अश्वपति की पुत्री है कैकेयी, अगर ये पुत्री होकर के मेरी शिकार को ले आई, इतनी बलवान पुत्री है, अगर इसके द्वारा संतान होगी तो कितनी बलवान होगी। कहने लगे अश्वपति महाराज से, राजन ये तुम्हारी पुत्री है, आप कहीं नहीं कहीं विवाह तो करेंगे, ऐसा करो राजन, मेरे साथ में विवाह कर दो अपनी पुत्री का। अश्वपति महाराज कहेंगे राजन, आपके राज्य में, आपके दरबार में बहुत रानियां हैं। कितनी रानियां? महाराज दशरथ के कितनी रानियां दादा, कोई जानता है? महाराज दशरथ के विश्राम सागर में लिखी है, बताई गई है 760 रानी महाराज दशरथ की। क्योंकि क्या लिखा है,
अरे वहीं 760 रानी दशरथ राज अवध आज अश्वपति महाराज कहने लगे राजन, तुम्हारे राज्य में इतनी रानियां हैं, अगर दरवाजा आप भरो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। कैसा दरवाजा? आज अश्वपति महाराज कहने लगे राजन, जो मेरी पुत्री के द्वारा पुत्र होगा वो तुम्हारे राज्य गद्दी का अधिकारी होगा। मेरी पुत्री के द्वारा जो पुत्र होगा राज्य गद्दी का अधिकारी होगा। अगर ये तुमको मंजूर हो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकता हूँ राजन। मम कन्या सुत पावहि राज, दशरथ मान की आसव काजू। दशरथ महाराज कहने कोई बात नहीं, जैसे सब रानियां और सब पुत्र उसी प्रकार से तुम्हारी पुत्री के द्वारा जो पुत्र होगा वो भी तो मेरा ही पुत्र होगा। जाओ राजन, मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम्हारी पुत्री के द्वारा जो पुत्र होगा वही राजगद्दी का अधिकारी होगा। वचन वृद्ध दशरथ हुए, अरे मिली के किनारे, विधि विधान से ब्याह करी गई अवधन प्रधान। बस 5 मिनट सब लोग बैठ जाओ, आरती हो जाए, प्रसाद हो जाए, तब जाओ, समय होगा। 5 मिनट बैठो सब लोग। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से महाराज दशरथ का विवाह संपन्न होता है। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। आइए एक छोटा सा एक भक्त के बारे में बताया गया है, 2 मिनट का है, फिर भगवान की पावन आरती प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे। एक भगवान की भक्त आंख लगाए हुए बैठी और परमात्मा का चिंतन कर रही, मनन कर रही कि कब मेरे प्रभु जी आएंगे और दर्शन प्राप्त होंगे। और मन में क्या विचार करती है भगवान की भक्त, हो रामा तुलसी चंदन की रवा आंगनवा हमरे, आंगनवा हमरे लागई हो रामा तुलसी चंदन की रवा आंगनवा हमरे, लागई आंगनवा हमरे लागई हो। तुलसी चंदन केरा मनवा हमरे, लागई मनवा हमरे लागई हो रामा। रामा लखन सुनो भैया बनवा हमरे, आई हैया बनवा हमरे, आई हाई हो रामा। राम लखन भैया बनवा
हैया बनवा हमरे जय हाई हो तुलसी की माला की भैया सोई हैया बनवा हमरे सोई हैया बनवा हमरे सोई हाई हो रामा ऊपर से हर सत लोकी को संता लोग गावे करियो भालू गावे सुनाइयो भालू गावाई हो शिवली राजा रामचंद्र भगवान की प्रेम शिवली साचु दरबार की।